हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल के ताक़ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। भाई अगर आप इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा असद भाई का भी चेहरा दिखाएं। देखिए हमारे साथ एक मुल्ला बैठा है, इनके साथ वो क्या क्या बातें करता है, मोटिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो जो चलते हैं वे आज की वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या। ये डिबेट है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डिबेट। किस मौजू पर है ये तो वीडियो में ही पता चलेगा। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। इंजीनियर साहब, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप तो बता दो, ये जो दाढ़ी वाड़ी जो काली रंगते हो, ये डाई भी मतलब इंडिया से मंगवाते हो कि पाकिस्तान में कोई कंपनी बनाती है? नहीं, इंडिया वाला है, दुबई से आता है। आओ तो भिजवा दूं। इस वक्त ये पहुंचेंगे आर्मी के पास और उन्हें कहेंगे बजट कम कीजिए, तब पता लगेगा कि वहां से इनको क्या जवाब मिलता है, ये कर पाते हैं या नहीं। ये आईएमएफ से पैसा आने वाला है और टीटीपी वालों को पहले भी पैसा और हथियार हम दिया करते हैं, तभी वो चुप करके बैठते हैं थोड़े दिन। अभी उनको थोड़ा सा रिलीजन का चूरन भी खिलाया जाएगा। रमजान माँ अपने बच्चे की फिक्र नहीं करती होगी, बाप का तो फर्ज है फिक्र करने का, तो भारत फिक्र करता है। पहली बात। दूसरी, अब ये फौज से निकाले गए। अरे प्लीज सर एक मिनट, क्या बोला इन्होंने? नहीं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो ऐसी सर अंडे चोरी करते हुजूर है वाला अंडे। सुनिए सर, मैं पाकिस्तानी फौजी नहीं हूँ जो अंडे और हार और घड़ी और तोशा खाना ये सब ये हमारे यहाँ नहीं होता हुजूर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कौदरे रिएक्ट में। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है हम सब जानते हैं, फिर भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए आतंकवादियों पर कार्रवाई करने का नाटक कर रहा है। सईद सलाउद्दीन, हाफिज सईद जैसे आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे और भारत के विरुद्ध जहर उगल रहे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान का मेन बिजनेस आतंकवाद है और पाकिस्तान जैसे देश मदद करने के लायक नहीं। बोला कि इतनी फिक्र तो माँ अपने बच्चे की नहीं करती है, बाप तो करता है अपने बच्चे की फिक्र। ऐसी बात नहीं है, माँ अपने बच्चे की फिक्र नहीं करती होगी, बाप का तो फर्ज है फिक्र करने का, तो भारत फिक्र करता है। पहली बात। दूसरी बात, इंजीनियर इफ्तिकार साहब मेरी बात, सर आप बीच में बोल देते हैं, दिल टूट जाता है भाई। इफ्तिकार साहब दिल टूट जाता है। दिल क्या मेजर का दिल तोड़ेंगे आप तोड़ेंगे मेजर का दिल? तो बता दीजिए, आप दिल तोड़ देते हैं। और मुस्कुराहट इतनी प्यारी है आपकी, इतनी क्यूट आपकी मुस्कुराहट है, इतनी प्यारी मुस्कुराहट है। सर जरा हमें भी तो मौका दीजिए, बोलने का बर्दाश्त नहीं है। आप बोल रहे थे, हम बिल्कुल चुप बैठे थे, किसी ने कुछ बोला? आपने 4 बार बोला झूठ बोलते हैं, हम तो चुप ऐसे उंगली लगा के बैठे। आप बात ही नहीं सुनते हमारी। सर ये गलत है। अब मेरी बात सुनिए इफ्तिकार साहब, सर मेरी बात सुनिए, हुजूर वाला मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सर तो सर ऐसा है कि आप एक कहते हैं, सुनिए मेरे, अब ये फौज से निकाले गए। अरे सर एक मिनट, क्या बोला इन्होंने? नहीं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं, आप कहते हैं फौज से निकाल गए, कोई बात नहीं सर। आप बड़े हैं, आप बड़े हैं सर, आप बड़े हैं, आप बात तो सुने, आप बात नहीं सुनते, बात तो सुन लीजिए। छोड़ो, चाहे उनको फौज से निकाला नहीं निकाला, आप तो बात सुन लें सर, आप तो बात सुन लें। अब सुनिए मेरी बात। सर अंडे चोरी हुजूर है वाला अंडे। सुनिए सर, मैं पाकिस्तानी फौजी नहीं हूं जो अंडे और हार और घड़ी और तोशा खाना ये सब ये हमारे यहाँ नहीं होता हुजूर। प्लीज मैं मेरी वर्दी पाकिस्तानी फौज की नहीं है, आप सुनने नहीं देते सर। अंडे चोरी और बात भी इतनी हल्की करते हैं। अंडे चोरी, पाकिस्तान का ऐसा हाल है आजकल कि लोग अंडे और आटा चोरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ऊपर यही बात फेंक देंगे। मेरी बात सुनिए सर, ऐसा है कि आपने बोला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हाथ ऊपर कर लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। अरे हुजूर, आपकी तो दुनिया की नंबर 1 की फौज है, आप खुद कहते हैं नंबर 1 की आईएसआई है। आप खत्म क्यों नहीं करते थे टीटीपी को? खत्म क्यों नहीं करते थे सर? आपके आर्मी चीफ ऐलान क्यों नहीं करते ऑपरेशन ज़र-ए-अज़ दोबारा कर रहे हैं? क्यों नहीं करते ऐलान सर कि रद्दुल फसाद कर रहे हैं, रद्दुल फसाद पार्ट 2? सर उनको नहीं, आप बताइए कि क्यों नहीं करते। उनको तो छोड़ दीजिए, उनको हम संभाल लेंगे। आप ये बताइए कि क्यों नहीं अनाउंस करते? इंडिया अपना हाथ यहां से उठा ले, ये काम भी इंडिया करे, हर काम इंडिया करे। बस पैसे नहीं मांगे आपने, बाकी सब कुछ कर लिया। ठीक है ऐश्वर्या, समझाइए जरा इनको। उनका क्या किस्ती किया? अरे सर ये बड़ा शौर्या तो छोटे हैं, वो क्या समझाएंगे? आप बात करें अपनी। अरे सर छोटे तो हम भी हैं। आप दाढ़ी काली कर लेते हो, उसका ये नहीं कि आप हमसे यंग हो गए। आप हमसे करीब 25-30 साल बड़े उम्र में सर। भाई नहीं, छोटा भाई बोलिए सर, छोटा भाई। इंजीनियर साहब आप बड़े बुजुर्ग हैं आप। अच्छा पहले एक बात बताओ, छोटा भाई बुजुर्ग हैं आप, इंजीनियर साहब बुजुर्ग हैं आप हमारे।
आरजू जी, आरजू जी, नहीं, अरे इंजीनियर साहब, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप तो बता दो, ये जो दाढ़ी वाड़ी जो काली रंगते हो, ये डाई भी मतलब इंडिया से मंगवाते हो कि पाकिस्तान में कोई कंपनी बनाती है? नहीं, इंडिया वाला है, दुबई से आता है। आओ तो भिजवा दूं। ये तो दाढ़ी काली रंगते हो, मैं तो हूँ छोटा, मुझे पता है, लेकिन आप जो अपने सफेद बाल जो काले कर रहे हो, ये इसका क्या राज? बहरहाल बैक टू द इशू। आरजू काज़मी जी, विद एवरी पासिंग आवर, हर बीतते घंटे के साथ, अब दिनों की बात नहीं है मैम, हर बीतते घंटे के साथ पाकिस्तान की महिलाओं की, बच्चों की हालत बद से बदतर हो रही है, और आपके नेता टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। आतंकवाद जो कोर इशू है, आईएमएफ थोड़े बहुत पैसे देने को तैयार है, लेकिन वो भी आम लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि आतंकवादियों तक पहुंच जाएगा। तो जिस देश के राजनेता ऐसे हो, उस देश की चिंता करे क्या? देखिए, जनता के हाथ में तो कुछ है नहीं, पब्लिक कुछ नहीं कर सकती, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही कुछ कर सकते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये भी अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करेगी। जो मिनिस्टर्स हैं अगर वो कहीं ट्रैवल करते हैं तो वो अपने स्टाफ को नहीं ले जा सकते, साथ साथ वो अपने यूटिलिटी बिल्स और पेट्रोल की पेमेंट भी खुद करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके अब इन्होंने अनाउंस तो किया है, लेकिन जिस वक्त ये पहुंचेंगे आर्मी के पास और उन्हें कहेंगे बजट कम कीजिए, तब पता लगेगा कि वहां से इनको क्या जवाब मिलता है। ये कर पाते हैं या नहीं, ये डिसाइड करना अभी टाइम है, और मेरा ख्याल है वैसे मुश्किल होगा, इसलिए कि टीटीपी की तरफ से भी जो टैक्स किए जा रहे हैं और जिस तरह से बात की जा रही है, वैसे तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अफगानिस्तान भी होकर आए हैं और वहां पे भी तालिबान के साथ उन्होंने बात की, लेकिन क्या बात की होगी? जाहिर है आईएमएफ से पैसा आने वाला है, और टीटीपी वालों को पहले भी पैसा और हथियार हम दिया करते हैं, तभी वो चुप करके बैठते हैं थोड़े दिन। अभी उनको थोड़ा सा रिलीजन का चूरन भी खिलाया जाएगा, रमजान आ रहा है तो थोड़े दिन जो है वो सीज फायर कर लेते हैं, बाद में मारकाट कर लेना। तो मुझे लगता है कि क्योंकि पैसा आ रहा है तो वो अफगानिस्तान विजिट भी हुआ है, वहां पर बात भी यकीनन हो गई होगी, और जिस वक्त ये फंड्स मिल जाएंगे तो टीटीपी भी कुछ टाइम के लिए बैठ जाएगा। कम से कम उनको ईद के बाद तक का टाइम तो दिया ही जाएगा, जो पहले भी होता रहा, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पहले भी उनको पैसे दिए जाते थे, हथियार दिए जाते थे, और फिर वो चुप करके बैठ जाते थे। मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे, जो सीनियर्स बैठे हुए यकीनन उनको पता होगा। खत्म रुखसार भाई के मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, जो हमारा इधर से पाकिस्तान थे, वो उसका कर्नल का क्या नाम था, इंजीनियर बोल रहे थे, तो उसने ये बात की जो टीटीपी हमले कर रही है पाकिस्तान पे, इसके पीछे इंडिया का हाथ है। तो ऐसे बातें करने से तो इंडिया का हाथ नहीं हो जाएगा। हमें ये मेजर साहब का आगे से जवाब आया कि भाई आपकी जो इंटेलिजेंट एजेंसी है तो उस पर ज़रबे अज़ब करे, उस नासर को पकड़े और सबूत लाए, तो फिर आप बात ऐसी कर सकते हैं। तो हमारे ज़हन में जो बातें डाली गई हैं कि भाई इस जो भी हमला होता है उसके पीछे इंडिया का हाथ भाई, मेरा भाई से एक सवाल है। आज लोग रहमतुल्लाह खैर हमारे दरमियान आप बैठते नहीं है, वो बड़े दावे करते थे कि मैंने गूगल किया, ये किया, वो किया, मुझे जो भी मिली है, जहाँ भी मिली है, नंबर 1 ISI मिली है। और अकल के अंधो, अकल के गधो, अगर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है दुनिया के नंबर 1 है, तो वो आपके नाक के तले वो टेररिस्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं? अगर आपकी एजेंसी नंबर 1 है तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा क्यों मारा गया है? अगर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी नंबर 1 है तो आपके जो पुलिस के थानों में, पुलिस के हेडक्वार्टर्स में और सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में क्यों हो रहे हैं? और आपके बलोचिस्तान के ऑफिसर IG उधर के जो हैं उस एरिया के, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें आर्मी की जो गाड़ियां हैं या आर्मी के लोगों की तलाशी लेने दी जाए तो ये अटैक्स ना हो। इन जो सवालों का जवाब है सर भाई। पहला सवाल तो अगर ISI नंबर 1 एजेंसी है, हमारी फौज अच्छी है, तो क्यों अटैक हो रहे हैं? इतना है पान तो रोके। दूसरा सवाल है, हमारा दूसरा सवाल है, इतना सेफ हम क्यों नहीं सेफ, अपने आप को फील क्यों नहीं? जी असद भाई बोले। अब मैं जवाब दूंगा तो आपको वीडियो बंद करनी पड़ जाएगी। क्यों नहीं यार, तुम बात करो, वीडियो बंद करनी है। मेरी इंडिया की आवाम तक पहुंचनी चाहिए, जवाब तो मैं दूंगा, हम नहीं रोकेंगे। बोले भाई गुलजार, आपने वादा करना है, मैं जवाब देता हूँ। भाई आप जवाब, आपको हम काउंटर करेंगे क्या? आपने जवाब जो आपके पास सबूत है, आपके पास, मैंने जब आपको काउंटर नहीं किया सवाल को, तो आप जवाब को आपके पास काउंटर करने का जवाब नहीं ना, बोले कराए हमारे दरमियान। मैंने आपको सवाल करने का मौका दिया है ना। अच्छा चले बोले आप मुझे जवाब, फजूल टाइम ना जाकर बात करें। जैसे कि खालिस्तान तहरीक चलाएगी इसने पंजाब में सिखों के लिए, ऐसे ही तहरीक चलाएगी ये बलोचिस्तान और सिंध में मेरे भाई। अच्छा, अलहदा मुल्क तोड़ने के लिए। नंबर 1 किधर गई? नंबर 1 वही है, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 वही पर है मेरे पर। बकवास मत करो, मेरी बात। नंबर 1 है, नंबर 1 वहीं पर है मेरे भाई। अगर नंबर 1 मारने पर आ जाए ना तो आम आवाम के कितने लोग। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि खालिस्तान तहरीक हमने चलाई है? मेरी तो बात सुने, आप ये बात कर रहे हैं ना, मेरी तो बात सुने, फिर आप ये मान रहे हैं ना खालिस्तान पाकिस्तान भाई? अगर आपने ऐसा
रोला पाना है ना, ऐसी नहीं। गप पानी तो मैं नहीं बात भाई करूंगा। आपने शुरुआत में किया ना, जैसे खालिस्तान की वो तरीक चल रही है, पंजाब में वो उठाई पाकिस्तान गई थी चला रहा है। पंजाबियों के लिए, समझ में मेरी आई तो मेरी बात बात? सुने, मैं ये मेरा कहना है सिर्फ वो पाकिस्तान पंजाब से में चल रही उठाई है। गई थी पंजाबियों के लिए कि वो अपना मुल्क बनाएंगे। नहीं, आपका कहना ये है ना कि वो उधर तरीक चल रही है, उसका पीछे वो पाकिस्तान वो होगा। मेरे भाई उन लोगों ने खुद चलाई थी, अच्छा, जैसे कि कनाडा अच्छा। में अभी चली हुई है मेरे भाई, हमने तो नहीं कहा कि वो तो चलाई। ये तरीक भी टीटीपी है, उसके पीछे फिर इंडिया कहाँ से आ गया? सर आप बात करने देंगे? करें, करें। चलो करें भैया, मैंने पहले कहा था कि मुझे बात करें, करनी है। करें खुद के अच्छा। करें भाई। उनमें आम आवाम में इंडिया के लोग मौजूद हैं, अगर आम आवाम को मारना शुरू करेंगे तो जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा हंगामा होगा और मुल्क किसके पीछे आम आवाम है इंडिया की? इंडिया की आम आवाम बलोचिस्तान और जो गरीब पिसा हुआ तबका है ना बलोचिस्तान और सिंध का, उनमें घुसी हुई है मेरे भाई। कैसे समझ घुसी में हुई आई है? मेरी बात? कैसे इनके घुसी हुई है? एजेंट सैटेलाइट घुसे के हुए जरिए। हैं। इनके एजेंट अच्छा, ये घुसे हो हुए हैं। सकता है असद भाई के भाई मुझे बात करने दो नहीं, यार। वो कैसे घुसी? आप काउंटर भी मैं नहीं कर बिल्कुल सकते। करने दूंगा, मैं आपको बात करूंगा तो समझ में आएगी। भाई कहता हूँ फिर भी देखी भी मैं इंडिया बात का नहीं आवाम। करता सर, आपने सुनना नहीं तो मैं बात ही नहीं करता। भाई आप बोल रहे आप हैं क्या सबूत कर रहे करा, हैं? काउंटर बोलने भी ना करें, देंगे तो मैं बताऊंगा ना आपको। और भाई हमने पूछना तो है वो पूछना कैसे तो है आई? ना, वो हम- कैसे मैं आई? बताता हूँ, कैसे मैं आई? बताता हूँ सर। अच्छा जो सिंध का बॉर्डर है, बलूचिस्तान का बॉर्डर, बलूचिस्तान तकरीबन पथरीला इलाका है सारा, अच्छा ठीक है। आपकी इंडिया घुसी अफगानिस्तान में, है ना, वहां से ये लोग आते हैं, कौन से लोग? जो ये दो है ना रॉ के एजेंट्स, यानी- ये सिर्फ ये नहीं कि लड़ाके होते हैं, इनमें लोग दाढ़ियों वाले भी होते हैं, सिख भी होते हैं, मुसलमान भी बनकर आते हैं, सब वो लोग आते हैं। सबसे पहला काम क्या, उनकी मदद करते हैं, सोशलिज्म के तौर पर उनकी मदद करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो उनके साथ लग जाते हैं। समझ में आ रही है आपको आर्मी बात? आर्मी किधर गई? नंबर वन आर्मी किधर है? वहीं पर है, नंबर वन किधर है? नंबर वन आर्मी, फिर वो आर्मी किधर? वहीं पर है, आर्मी वहीं पर है। ये कसूर आपकी हुकूमत का मंजन है कि डले आर्मी गई का- यार, मंजन बेच रही है आर्मी आपकी। यार भाई बात हमारे सुनिए। बॉर्डर पर तो वो आर्मी है ना, उधर तो हुकूमत का आप कोई मुझे काम नहीं साबित है। कर दें, मुझे आप बात नहीं करने देंगे, करें आप ओ साबित। भाई आप मैं काउंटर बात भी नहीं करता करना सर। चाहते थे। आप जब आपके मैं- पास भी कोई जब सवाल ही नहीं है, जब जवाब मेरी ही नहीं बात है नहीं भाई। सुनेंगे तो मैं बात क्या तो करूं? आपकी बात सुन रहे हैं, अच्छा, काउंटर भी नहीं कर बलोचिस्तान सकते। के जो उस एरिया के हैं, जब उधर हुआ था धमाका पेशावर में, वो कहा हुआ था कोयटा में, पेशावर में होता, जब वो उनके जो है हॉस्टल जो मस्जिद में, तो उसके बाद पहले तो बयान आया कि ये जो ना मालूम है, हमें सब मालूम है और पेशावर की- आज़ादी, पेशावर की- और साथ में ये उसका बयान आया था, उसका नाम मुझे पूरा, उसने कहा कि अगर हमें फौज की गाड़ियों और फौज के लोगों की तलाशी लेने की इजाजत दी जाए तो ये बम धमाके ना हो। इसका क्या मतलब है सर? मैंने ना वो वीडियो देखी है ना भाई, रुखसार आप मुझ कुछ पर यकीन बताते है। हैं, ना मुझे मैं- आपका कोई यकीन नहीं मैं है। आपको वीडियो दिखा दूं, मान जाएंगे? ना कुछ बताते हैं, वीडियो ना कुछ दिखा लेकर दें, आते हैं, वीडियो ऐसे दिखा वीडियो दूं। उठा के चढ़ा देते हैं। अच्छा, ये जो कहा गया कि हम आईजी की आईजी वो बलूचिस्तान मैं की यहाँ दिखा पर दूं, ये आ जाता हूँ कि मान जो- जाओगे? जो पुलिस का मुकाबला, पुलिस की मस्जिद में धमाका हुआ था, जो बैनर उठे हुए थे कि हमें मालूम है, ये ना मालूम है, हमें मालूम है जो ना मालूम ना है। मालूम है। ऐसे ही हुकूमत पड़ी है, अदालतें पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा, आपके पास सबूत है तो जाते क्यों नहीं? आप मुझसे ये सबूत भाई- मांगते, वो भाई तो असद इतना भाई, strong हमें- है। हमें नजर यार को इस तारीख बात आनी से चाहिए। देखो, इस बात को समझो कि इंडिया का, पाकिस्तान अदालतों की आम बात आवाम कर दूं, सुन ले आप, कितने एजेंट्स मौजूद उसकी भी होंगे। बात सुन ले आप, अदालतों की सुन ले। ये आज खुद नोटिस लिया गया इस इलेक्शन पर, क्योंकि हमारे एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, खान साहब आ गए हैं और ये खान साहब झुरलू फेर रहे हैं हर जगह, क्योंकि अब अन्य का वो राजनपुर में हुआ है ना इलेक्शन, उधर मेरे ख्याल 90,000 वोट लिए हैं इमरान खान के जो मुसल लगारी साहब ने, और उसके बरक्स लिए हैं 55,000, मतलब जुर्लू फिर गया उधर 40,000। हम खुद- वो सुन तो ले हम पहले, खुद मेरी बात मेरे को साथ ब्रेक आइए मेरे भाई। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। कि अब हुआ तुम्हें क्या, अदालतों में जाए, वो बेंच बनाया गया, 100 मोटर नोटिस लिया गया चीफ जस्टिस की तरफ से, वो बेंच ही तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा? तो खुद आप बताएं ना किसने तोड़ा है, आपके पास कोई सबूत होगा तोड़ने का तो पेश करें। और भाई तुम अभी पैदा भी नहीं हुए जहाँ उनकी सोच काम करती है, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट की। और यार पैदा होने या ना हमारे होने- बेंच जो है ना, बात तो- बेंच जो बनते हैं वो मेरी- उनके हुक्म मेरी से बात बनते सुनो, हैं। मेरी बात सुनो, दुनिया आपको में नहीं दो पता। असूल हैं। मेरी बात, दुनिया में दो असूल हैं, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ, दो असूल हैं। एक, आपको इल्जाम लगाने का मुकम्मल मौका है, अच्छा लेकिन अगर आपको साबित करना है तो उसके लिए सबूत चाहिए। ठीक है।
तो वो सबूत होंगे तो जुर्म साबित होगा, नहीं तो साबित नहीं होगा। मुझे सिर्फ मैं आपकी हर बात मानने तो का दुनिया तैयार का कोई मैं बात आपकी नहीं हर करेगा बात मेरे मानने का तैयार हूँ। वो नंबर 1 किधर है? जब हमारे लोग इधर मर रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, वो नंबर 1 किधर है? कि बलोचिस्तान से अगर लोग आपके बकौल आ रहे हैं इंडियन उसमें शामिल हो गए अफगानिस्तान से, वो नंबर 1 क्या घास लेने गई है? हमारा तो वो क्वेश्चन नंबर ये वन है मैं ना बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ, आप मुझसे हौसला कोई बुरा करें, ना उनके सब्र बारे में करें, सुन लेना। सब्र करें। वो नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ। जनरल रईस शरीफ आए थे, आपकी हुकूमत के साथ क्या हाल था उस वक्त में? वो आए, उन्होंने इनको खदेड़ कर रख दिया पूरे मुल्क से। कितनी लाशें जो टीवी चैनल्स पर किसी जगह पर खबर ही नहीं आई कि वो किधर गई। अच्छा इन लोगों की बोले समझ आई। अब भी अगर फौज को फ्रीडम दिया, आप कहते हैं कि फौज आजाद है, आज भी हुकूमत के सारे इदारे मिलकर, सारे सियासतदान, जिस तरह उन्होंने पहले एग्रीमेंट किया था कि आप ये ऑपरेशन करें, हम आपके साथ हैं, उसमें इमरान खान साहब भी साथ दे। ठीक है, आज बात होगी, मुझे समझ आ गया। हाँ जी। मुझे ये जवाब दो, हमारे जो वजीर आजम है वो ये कहते हैं अवाम पर टैक्स लगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, ये गवर्नमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको हम मतलब कि कम करें, अपना बजट कम करेंगे या अपने वो बजट करेंगे। और आज जारी बात है, नया ऐलान भी हुआ है कि 8 बजे दुकानें बंद हो गई हैं कि अवाम पर सारा प्रेशर टैक्स में बढ़ाता जाओ, उनको कारोबार भी ना करने दो सारा। और जब IMF ने कहा कि आप अपनी आर्मी का बजट कम करें, उनसे उनका रिकॉर्ड लें, तो क्यों लिया गया? किसने लेना है वो? तो वो बजट किसने करना है कम? तो आपके शहबाज शरीफ साहब ने करना है, और किसने करना है? शहबाज शरीफ का पुतली है, इतलाफ हो रहे हैं यार, आप कमाल करते हैं। नचा रहे हैं, अभी आप नचा रहे कहते हैं। हैं, मेरी बात सुने, अभी आपने कहा कि ये सारे जो है ना मामलात, ये शहबाज शरीफ साहब ने किया ऐलान। अच्छा, वजीर आजम वो, आप कभी कहते हैं कि वो आर्मी का बंदा, कभी कहते हैं वो तुम्हें समझ नहीं आती, तुम मुझे तो सारी समझ आया मेरे भाई। मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है भाई मेरे। अच्छा बताओ। चक्कर ये है कि आर्मी को बना बड़ा सा शापर फेंकना है, आर्मी को रख दिया बैन अवी ताकतों ने और आपके इंडिया ने तमाशा बनाकर। अच्छा। और आप ही के अवाम की बकौल, ठीक है, क्योंकि जितना सियासतदानों ने लूटा है, जारी बात है सारे इदारों ने उससे लूटा है। 1000 गुना आर्मी ने लूटा। अच्छा, लूटा तो सब ने, बदनाम किसे खास तौर पे किया जा रहा है? और पता अब चल रहा है आवाम को, एक टारगेट फिट किया गया है कि आपने आर्मी को हिट करना है, पूरी हाँ, दुनिया आर्मी खिलाफ नफरत अवाम करनी ने है। हिट करना है। अच्छा, अब वो आर्मी हरकत में आती है, इस ऑपरेशन को करती है शुरू। मैंने जो पहले शुरू में पहले मैं बात की, अब भी वही है। अच्छा, ये सियासतदान नहीं मानते, बिलफर्ज इमरान खान साहब भी नहीं मानते कि हमें ये ऑपरेशन नहीं करना, लेकिन हुकूमत मानती है, वो इजाजत दे देती है। जिन जिन इलाकों में होल्ड होगा इमरान खान साहब का, उन्हीं इलाकों पर जब ऐसे ऑपरेशन किए जाएंगे मेरे भाई, तो आम आवाम की कितनी लोग मारे जाएंगे, आपको पता है इस बात का? आम आवाम की मरनी है। जब वो बाहर निकलेंगे, धरने देंगे, सब कुछ करेंगे, उन्हें हटाने के लिए सब कुछ किया तो भाई जाएगा। हमारे पास पैसे नहीं है, ऑपरेशन हो जाना था। मेरी बात हमारे एक पास मैं पैसे गुलजार भाई नहीं है इसका ऑपरेशन मैं करने जवाब के दूं। लिए। ये सीधा ISI का क्या काम है? खुफिया तौर पर ये सुराग लगाना और कि उन्हें तो कौन सी बताना चीज़ है ना हुकूमत को कि भाई ये मसला है, हरकत तो हुकूमत ने करनी है। मेरी बात है, हम 3 लोग बैठे ना, इनमें से फर्क मैं ही हूँ, मैं उनके साथ मेरा लिंक है, तो वो मैं पहले ढूंढना है कि किसका असल लिंक है, तो सिर्फ उसको टारगेट करके उसको ये काम करना है। कोई एक आधा बंदा जिसे हिट करना है। यार उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे बाहर इतना तो माना नहीं मिलता है वीडियो। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।